सेनेट इंतखाबात पर पीटीआई में इख्तलाफात बरकरार। एक धड़े का कहना है इंतखाबात बिला मुकाबला होंगे, दूसरे धड़े का कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार। पीटीआई सियासी कमेटी ने नामों की तौसीक करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला ही होंगे। नाराज उम्मीदवारों ने कागजात वापस लेने का भी फैसला किया है। पीटीआई के 2 उम्मीदवारों को सियासी कमेटी के एलामिये से इज़हार लाइल्मी। इरफान सलीम और खुर्रम ज़ीशान कहते हैं, हमारी जंग उसूल की है, सीट की नहीं। अभी तक दस्तबरदार होने का हतमी फैसला नहीं किया, सलाह मशवरा कर रहे हैं। इरफान सलीम को फौरी सूबाई काबीना का हिस्सा बनाया जाए या अगले सेनेट इलेक्शन में टिकट लाजमी दिया जाए। पीटीआई का पार्टी पॉलिसी पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के इंतबा। जराये के मुताबिक नाराज अरकान और उम्मीदवारों ने मुकर्ररा वक्त तक कागजात नामजदगी वापस न लिए तो कार्रवाई होगी। सियासी कमेटी के एलामिये के मुताबिक पीटीआई की जनरल नशिस्त पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान अफरीदी, पीर नूरुल हक कादरी, जबकि खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती उम्मीदवार होंगे। सानिया निश्तर की खाली होने वाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के टिकट के लिए तहरीक इंसाफ में बोलियां लगी। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, तहरीक इंसाफ की पार्टी रहनुमा और कारकुनों ने अपनी लीडरशिप के पोल खोल दिए। हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालिफ जमात सबसे बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग की हिमायती है। मानी पीटीआई भी इस हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर का हिस्सादार है। कारकुनों पर एटीएम्स को तरजीह दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का दौरा चकवाल। बारिश से जाम भाग अफराद की बुरसा के लिए 10-10 लाख का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की एमपीए सुल्तान हैदर अली की दरख्वास्त पर नुकसानात का तखमीना लगाने का हिदायत। वज़ीर आला का फौजी कॉलोनी रावलपिंडी में बारिश से नुकसानात पर नोटिस। रावलपिंडी इंतजामिया को फौरी मुतासरा इलाके में पहुंचने की हिदायत। मरियम नवाज की हिदायत पर कलर का हर चकवाल रोड पर बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग से बंद रास्ता खोल दिया गया। पिंड दादन खान जहलम रोड पर लैंडस्लाइडिंग से ब्लॉक रोड क्लियर कर दी गई। रावलपिंडी के नवाही इलाके करोली ढोक ब्रिज रोड पर सड़क पर पड़ने वाला शगाफ पुर करके ट्रैफिक की आम तरफ बहाल कर दी गई। शदीद बारिशों से आइस्को चकवाल सर्कल का बिजली निजाम शदीद मुतासिर। सैलाबी रैलों से 99 एचटी और 49 एलटी पोल जमीन बोस हो गए। 65 ट्रांसफार्मर्स मुतासिर। चारों डिवीजन में 35,000 सार्फिन बिजली की बंदिश से मुतासिर। पंजाब में बारिश के दौरान छतें गिरने और करंट लगने से 119 अमवात हुई। डीजी रेस्क्यू पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हालिया बारिशों से होने वाले नुकसान के तखमीना लगाया जा रहा है। मानसून बारिशों के दौरान इंतजामिया ने बेहतरीन काम किया। दरियाओं के साथ गैर कानूनी आबादी का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। पंजाब में एयर एम्बुलेंस का आगाज हो गया। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात के बाद अहम पेशरफ्त। स्पीकर ने नाअहली की 4 हुकूमती दरखास्तें खारिज करने के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। आर्टिकल 58, 62, 64 के इस्तेमाल को गैर जमहूरी इकदाम करार। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, दरखास्त दहिंदगान संगीन आईनी इल्जामात साबित करे फिर रुजू करे। आइन के आर्टिकल 63(2) का इतलाक अदालती फैसले से मशरूत है। साहनिया सवात की इंक्वायरी कमेटी में महकमा सयाहत की गफलत और कोताहियों का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक साहने के दिन महकमा सयाहत का कोई एहलकार मौजूद ही नहीं था। सयाह जिस होटल में ठहरे वो बगैर एनओसी के दरिया के किनारे कायम किया गया था। होटल इंतजामिया की जानिब से सयाहों के लिए किसी किस्म का वार्निंग बोर्ड नस्ब नहीं था। सैलाबी सूरत हाल के बावजूद सयाहों को दरिया की जानिब जाने से नहीं रोका गया। कानूनी जिम्मेदारी के बावजूद कल्चर और टूरिज्म अथॉरिटी सेहती इलाकों में होटल लाइसेंसिंग में नाकाम रही। फजाखट जैसे सेहती मकाम पर टूरिज्म पुलिस मौजूद नहीं थी। सयाहों के लिए मुख्तस हेल्पलाइन 1422 भी गैर फाल है। जिलाई सतह पर कोई सयाहती आगाही या सहूलत सेंटर मौजूद नहीं था। रिपोर्ट में कीमती जानों के ज़िया पर होटल की इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। साहनिया सवात पर बयान देने से पहले कौम को पंजाब और इस्लामाबाद के साहनियात में होने वाली अमवात का जवाब दें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वजीर इत्तलात के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, चंद घंटों की बारिश ने इस्लामाबाद और पंजाब के नाम निहाद तरक्याती मंसूबों का भांडा फोड़ दिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने आला जरफी का मुजाहरा करके पंजाब में साहनियात से बचने के लिए मदद की ऑफर की। वज़रा कम जरफी का मुजाहरा करके कुदरती साहनियात पर भी सियासत चमका रहे हैं। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में नैब ने मजीद 8 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े मालियाती करप्शन महंगा स्कैंडल की तहकीकात का सिलसिला मजीद वसी। स्कैंडल में मुलविस मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। पेशावर हाईकोर्ट का केस में नामजद जबरान मुल्क को नैब तफ्तीश में शामिल होने का हुक्म।
शराब असलहा बरामदगी केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वजीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। हंगू में फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला। DPO जख्मी, 9 दहशतगर्द हलाक। DPO मोहम्मद खालिद को 3 गोलियां लगी, अस्पताल मुंतकिल। वजीर दाखिला मोहसिन रफी का DPO मोहम्मद खालिद को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की, सेहतियाबी की दुआ। कहा आप कौम के सर का ताज हैं, हम आप पर फख्र करते हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक SHO थाना दोआबा नबी खान में भी जख्मी हुए हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फिकार हमीद ने बताया कि DPO हंगू दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे। DPO हंगू की हालत खतरे से बाहर है, उनके हौसले बुलंद हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। गुजरावाला में तावान की खातिर अगवा होने वाला 8 साला बच्चा कत्ल। शायान उमर की लाश 4 रोज बाद घर के करीब खाली प्लॉट से मिली। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 1 करोड़ रुपए तावान मांगा, बाद में बच्चे को कत्ल करके दफन कर दिया था। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। वाक़े का मुकदमा बच्चे के वालिद की मुद्दत में दर्ज। ज्यादती के शुबा पर हतमी राय पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दी जाएगी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरी यौम इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर तमाम रैली। शुरा के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की क़यादत में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाके चिरारी में इल्हाक पाकिस्तान रैली। 19 जुलाई 1947 को इस वक्त की हुकूमत ने पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद मंजूर की थी। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, कश्मीरियों की कुर्बानियां दुनिया भर में आज़ादी, हुर्रियत और कुर्बानी की मिसाल बन चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत के 10 लाख फौजी भी कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को नहीं दबा सकते। दहाइयों पर मुहीर जिद्दोजहद कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत का सबूत है।